कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से बनाई गई वेबसाइट गूगल पे दिखती क्यों नहीं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस सेशन में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और ये प्रॉब्लम पता है बहुत कॉमन है। एक बेहतरीन वेबसाइट बनाई जाती है, उस पर खूब मेहनत होती है, लेकिन जब कोई उसे गूगल पर ढूंढता है तो वो मिलती ही नहीं। आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि इसका सीधा साधा हल एसईओ कैसे है। तो आखिर ये एसईओ है क्या भला? देखिए, सिंपल भाषा में ये गूगल के हिसाब से अपनी वेबसाइट को सुधारने का एक तरीका है, एक कला है जिससे गूगल आपकी वेबसाइट को पसंद करने लगे और उसे पहले पेज पर दिखाने लगे। और सबसे मजेदार बात, एक बार आप रैंक करने लगे तो आपको फ्री में लगातार ट्रैफिक मिलता रहता है। इसको ना एक पेड़ लगाने जैसा समझिए। एसईओ एक बीज बोने जैसा है जो धीरे धीरे एक बड़ा मजबूत पेड़ बन जाता है, जो सालों तक फ्री में फल यानी ट्रैफिक देता है। वहीं दूसरी तरफ पेड एड्स एक नल की तरह हैं। जब तक पैसा डाल रहे हैं पानी आ रहा है, जैसे ही नल बंद किया ट्रैफिक भी बंद। तो ये रहा हमारा आज का ब्लूप्रिंट। हम पहले समझेंगे कि गूगल सोचता कैसे है, फिर एसईओ के 3 सबसे जरूरी पिलर्स ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज को जानेंगे, सही तरीके और टूल्स पर बात करेंगे और आखिर में एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम एसईओ की दुनिया में कूदें, ये समझना जरूरी है कि हम ये सब कर किसके लिए रहे हैं। आखिर गूगल का दिमाग काम कैसे करता है? इंटरनेट के इतने बड़े समंदर में वो आपकी वेबसाइट को ढूंढता कैसे है और उसे टॉप पर क्यों दिखाता है? ये सब ना सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्रॉलिंग। गूगल के छोटे छोटे रोबोट्स, जिन्हें स्पाइडर्स कहते हैं, पूरे इंटरनेट पर घूमते हैं और आपकी साइट को खोजते हैं। फिर होती है इंडेक्सिंग। उन्हें जो भी मिलता है उसे वो गूगल की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में सहेज कर रख लेते हैं। और फिर आखिर में रैंकिंग। जब कोई कुछ सर्च करता है तो गूगल अपनी लाइब्रेरी से सबसे बेस्ट, सबसे काम का रिजल्ट निकालकर टॉप पर रख देता है। तो आते हैं हमारे पहले पिलर पर, ऑन पेज एसईओ। इसका लेना देना उन सारी चीजों से है जो आपकी वेबसाइट के अंदर होती हैं। इसे अपनी दुकान को अंदर से सजाने जैसा समझिए। मतलब जब कोई ग्राहक अंदर आए तो सब कुछ साफ सुथरा, सही जगह पर रखा हुआ और आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, है ना? तो हम अपनी इस डिजिटल दुकान को सजाते कैसे हैं? हम सही कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि गूगल को पता चले कि हम बेच क्या रहे हैं। हम बढ़िया सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ताकि लोग उस पर क्लिक करें। हम अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं और ये पक्का करते हैं कि हमारे सारे पेज एक दूसरे से ठीक से जुड़े हों ताकि विजिटर आराम से घूम सकें। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, टेक्निकल एसईओ। देखिए, अगर ऑन पेज एसईओ आपकी दुकान की सजावट है तो टेक्निकल एसईओ उस बिल्डिंग की नींव है जिस पर दुकान खड़ी है। अगर नींव ही कमजोर है या उसमें दरारें हैं तो फिर सजावट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सब बेकार है। ये सब पर्दे के पीछे की वो चीजें हैं जो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देती हैं। क्या वेबसाइट एकदम तेजी से खुलती है? क्या वो मोबाइल पर अच्छी दिखती है? क्या वो सेफ है? क्या गूगल के बॉट्स उसे आसानी से समझ सकते हैं? ये सब टेक्निकल एसईओ है और गूगल को ये चीज बहुत पसंद है। और आखिर में आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी पिलर, ऑफ पेज एसईओ। अब हमारी दुकान अंदर से सुंदर है और उसकी नींव भी मजबूत है, पर अब हमें पूरे शहर में इसका नाम भी तो करना है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ही है अपनी वेबसाइट की इज्जत, उसकी रेप्यूटेशन बनाना। और ये रेप्यूटेशन बनाने का सबसे दमदार तरीका क्या है? एक चीज जिसे कहते हैं बैकलिंक। जब कोई दूसरी अच्छी जानी मानी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को एक लिंक देती है तो ये गूगल के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। ये उस वेबसाइट का एक तरह का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कहती है, अरे गूगल, ये साइट बढ़िया है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये कीमती वोट मिलते कैसे हैं? आप दूसरे ब्लॉग्स के लिए जबरदस्त गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं, अच्छी साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं या सोशल मीडिया पर इतना कमाल का कंटेंट शेयर कर सकते हैं कि लोग खुद ब खुद आपके बारे में बात करने लगें। ठीक है, तो अब जब तीनों पिलर समझ आ गए हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, एसईओ अच्छे हीरो की तरह करना है या बुरे विलन की तरह? चलिए आप सही तरीकों और उन टूल्स के बारे में बात करते हैं जो हमें सही रास्ते पर रखेंगे। एसईओ की दुनिया में ना 2 रास्ते हैं। एक है व्हाइट हैट का रास्ता, जो गूगल के नियम मानता है, यूजर्स के लिए वैल्यू बनाता है और लंबे समय तक चलने वाले रिजल्ट्स देता है। और दूसरा है ब्लैक हैट का अंधेरा रास्ता, मतलब शॉर्टकट लेना, सिस्टम को धोखा देना और आखिर में गूगल से पेनाल्टी खाना। हमेशा हमेशा व्हाइट हैट वाला रास्ता ही चुनना है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सब अकेले नहीं करना है। गूगल खुद हमें कई पावरफुल फ्री टूल्स देता है।
सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट का हेल्थ चेकअप करता है। एनालिटिक्स बताता है कि विजिटर्स कौन हैं और क्या कर रहे हैं। और कीवर्ड प्लानर तो सोने की खान जैसे कीवर्ड ढूंढने में मदद करता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है इस सारी जानकारी को असल दुनिया के रिजल्ट्स में बदलने का। आइए अब आपके पर्सनल एसईओ रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। एसईओ सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। ये एक सफल फ्रीलांसर बनने का रास्ता खोलता है। ये एक अच्छी खासी नई नौकरी दिला सकता है और ये आपके बिजनेस को उस लेवल पर पहुंचा सकता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर है। और ये तो बस एक शुरुआत है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना अपने आप में एक सफर है। सोचिए, लगभग 30 डिटेल्ड सेशंस के जरिए इन टॉपिक्स में कितनी गहराई तक जाया जा सकता है, एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक। लेकिन अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एसईओ का असली मकसद गूगल को बेवकूफ बनाना नहीं है, सिर्फ रैंक करना भी नहीं है। असली मकसद है किसी के सवाल का सबसे अच्छा, सबसे मददगार जवाब बनना। जब हम लोगों की मदद करने पर फोकस करते हैं तो रैंकिंग अपने आप हो जाती है। तो अब आगे क्या? देखिए, ज्ञान बिना एक्शन के अधूरा है। ये 90 दिन का रोड मैप एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है जो आज सीखी गई हर चीज को लागू करने में मदद करेगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है क्या आप अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर देखने के लिए तैयार हैं? सफर अब शुरू होता है।